दरबार की जय। जय माता दी। बिट्टू छाबड़ा जी और हमारी भाभी यहाँ बिन्नी छाबड़ा जी जो समाज सेवियों में से माने जाते हैं, इनका बड़ा ही इन चीजों में ध्यान है। हम अक्सर धाम भी गए थे, बड़े ही अच्छे ध्यान से इन्होंने हमारी जो बस की सेवा की है, हम इनका तहे दिल से गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पहुँचने पर सेक्टर 20 में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सासू माँ श्रीमती सुमित्रा छाबड़ा जी की याद में ये माँ वैष्णवी बस जा रही है, तो हमें तो बड़ी खुशी है। ये परिवार अपनी माता जी की याद में ऐसे सेवा करते हैं और बहुत ही परिवार मिलनसार है। जब भी इनको फोन करते हैं, अभी पीछे मंदिर में भी आए थे जो सेवा की ड्यूटी लगाते हैं, तो ये हमारे बड़े ही एक आवाज पे मैंने परसों से फोन करा, मैंने माता जी की याद में बस जा रही है। और अभी बिन्नी छाबड़ा जी से हम उनसे झंडी दिलवाना चाहते हैं, मतलब कोई बात नहीं, हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए अब मैं हमारे बिन्नी छाबड़ा जी से कहूंगा कि झंडी देंगे, उसके बाद हम उनसे एक बार वो जो भी दो शब्द बोले। वैष्णो मैया की जय। इस पुनीत अवसर पर आज का दिन मनोज जी बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे निर्माण शुरू किया अपने घर का, और उसका भी मैं पूजन करके आया हूँ 2.5 घंटे दिन में, सुबह 12 बजे से शुरू होकर के 2:30 बजे तक का। ते आज के ही दिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कि तीसरी बारी हरियाणा के आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बारी सत्ता में आई है। प्रदेश की बागडोर दोबारा प्रदेश के वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की मोहर लगाते हुए, बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार पर मोहर लगाते हुए, गरीब मजदूर किसान के बेटे को, जिसको रोजगार मिला है भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 10 वर्षों में, मैं कहता आया हूँ पहले भी कि 9317 बच्चों ने केवल कैथल में भेजी। कैथल के अंदर जो वो गरीब बच्चे थे जिन्होंने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी प्राप्त की, अपने परिवार का आज वो भरण पोषण कर रहे हैं, उनमें से एक भी कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा, पूछोगे कि क्या पैसे दे करके नौकरी लगे हो। पिछली सरकारों में लोग पैसे दे करके नौकरी लगते थे, और उसके साथ एक और काबिलियत चाहिए होती थी कि वो मंत्री के किसी के रिलेटिव होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसको आज पुनः मैंडेट दिया है हरियाणा की जनता ने, तो मैं समझता हूँ कि ये दिन बड़ा अच्छा है। और उसके साथ एक और जो शुभ कार्य हुआ आज का ही दिन, हमारी जो ये माँ वैष्णो देवी की बस यात्रा जो है जा रही है माता जी की याद में, श्रीमती सुमित्रा देवी की याद में। मैं नहीं समझता कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो, हमें लगता है कि हमें छोड़ करके चले नहीं। मेरे मन में कल परसों ही, मेरे को कल की बात है, पूछ रहे थे मैडम कि आपके मन में कभी आया नहीं कि मम्मी चले गए? मैं क्या, मुझे तो कभी एक क्षण के लिए भी नहीं लगा, और मैंने उनको इस तरीके से कभी याद भी नहीं किया कि माँ चली गई, क्योंकि माँ का आशीर्वाद, माँ का वात्सल्य हमेशा आपके ऊपर है और बना रहता है। मैं आज भी अपनी माँ को, मैं नहीं समझता कि वो मुझे छोड़ के गए हैं। मैं जब भी घर में आता हूँ माँ को प्रणाम करता हूँ, माँ से पिता से आशीर्वाद लेता हूँ, और जब भी घर से निकलता हूँ तो माँ से और पिता से आशीर्वाद लेकर के ही निकलता हूँ। बाबूजी 2016 में वो स्वर्ग सिधार गए थे, और माता जी 2022 में। तो मुझे कभी भी नहीं लगा, ये मैं सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि उनके जो सिद्धांत है या उनका दिखाया मार्ग है। मैं या माता जी के बारे में 2 चीजें और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इजाजत दें। माता की उम्र 84 वर्ष की थी, और 84 वर्ष की आयु में जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो कोई अगर उनसे, मैं कहता हूँ कि आप बहन जी 10 मिनट पहले भी कहते हैं ना कि माता जी फलानी जगह जाना है,
84 साल की उम्र में प्राण त्यागने से 10 मिनट पहले की बात है। 5 किलोमीटर हमने चल के आना, तो वो ये कहते आपको कि हाँ जी चलो बेटा चलते हैं। और राधा स्वामी को मानते थे, फॉलोवर थे माता जी, हमारे पूरा परिवार हमारा फॉलोवर है। घर में बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू अंडा मीट शराब बिल्कुल किसी तरह का कोई भी सेवन का नहीं है किसी भी तरीके से। तो वो जब बुधवार को गए सत्संग में, तो बुधवार को वो जब मिलके आते हैं सबको, तो वो अपनी जितनी बहनें थी, जितने उनके साथ में सेवा करने वाली, सबको बोल के ये कि मेरा ना ये आखिरी सत्संग है, आखिरी राधा स्वामी है, मैं नहीं आज पाता। वो सारी हैरान थी कि बहन जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्संग के बिना रह जाए, चाहे जाट आरक्षण था या कहीं भी किसी तरीके से बंद हुआ। तो मैं माता जी को यहाँ से जाट आरक्षण के दौरान मैं एक बारी संगतपुरा जो है पार करवा के और पंजाब में छोड़ के आया, तब गए। यहाँ लोगों को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने जाने दिया, कोई बिल्कुल, और ऐसे बिलकते थे बच्चों की तरह कि नहीं मैं तो जाने माता जी का दर्शन कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने अंदर अध्यात्म जैसी उनकी सोच थी, बैठे बैठाए परमात्मा के ध्यान में थे जब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। और ये उनका संकल्प था कि मैं जब प्राण त्यागूं मेरे और बाबा जी के बीच में कोई ना हो। तो इतनी पवित्र रूह, मैं समझता हूँ कि बहुत धन्य और बड़े पुण्य भागी होऊंगा मैं, बड़े पिछले जन्मों में अच्छे कर्म होंगे जो ऐसी माता की कोख से मुझे जन्म लेने को मिला। और आज उनकी याद में ये बस की यात्रा जा रही है। दूसरी पहले गई थी, 2 बसें गई थी, और आज ये तीसरी बस यात्रा जो है वो उनके उसमें निकल रही है। इसके पहले 2 बसें हमने और निकाली हैं, एक ब्रज यात्रा मंडल की और एक उधर गई थी आपके अक्षरधाम मंदिर में, और एक और थी बीच में किसी और की थी, वो भी गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि परमात्मा इस लायक बनाए रखे, और ये मैं कभी नहीं सोचता कि माँ का और पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं, वो हमेशा है, इस माँ का भी है। और जिस माँ के दर्शन करने के लिए सभी यात्री जा रहे हैं, उस माँ का भी आशीर्वाद है। और मैं एक और चाहूँगा, जो यात्री जा रहे हैं, जितने भी माँ के दर्शन करने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, वो जिस भावना से माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि माता रानी जगदा जोता वाली माता, क्योंकि बड़ा शुभ दिन है ये नवरात्रों के पावन पवित्र पर्व। नवरात्रों का जो महत्व है, शक्ति अर्जित करना, माँ से शक्ति प्राप्त करना, माँ के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करना। और आज जितने भी यात्री, जितनी मेरी माताएं बहनें साथी भाई जा रहे हैं, मैं यही माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, दंडवत होते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि माता रानी उन सब की हर एक की मनोइच्छा पूर्ण करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः एक बारी चाहूंगा कि सारे जयकारा लगाएं। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सारी है।